नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अक्सर मेरे भाई दोस्त ताल्लुक़ वाले ये सवाल करते हैं, जी हम दुआएं मांगते हैं लेकिन दुआएं कबूल नहीं होती। काफ़ी अरसे से जी मैं फ़लानी दुआ मांग रहा हूँ लेकिन मेरी दुआ जो है वो कबूल नहीं हो रही। या कोई कहता है जी मैंने अपने बेटे के लिए फ़लाँ दुआ मांगी, अपनी बेटी के लिए दुआएं भी बहुत मांगी हैं लेकिन कबूल नहीं हुई मेरी दुआएं। तो इसलिए सोचा कि आज इस मुख्तसर वीडियो में वो चंद बातें कुरान और हदीस की रोशनी में अर्ज़ कर दूं जिनकी वजह से दुआएं कबूल नहीं होती। सबसे पहली बात, दुआ करते वक़्त सिद्क़ के दिल से अल्लाह की तरफ तवज्जो ना करना, ये भी दुआ की कबूलियत में माने है कि दुआ मांगने वाला ज़ुबान से कुछ अल्फाज अदा कर रहा होता है, दिल उसका किसी और तरफ तवज्जो कर रहा होता है, अल्लाह की तरफ तवज्जो नहीं होती, जिसकी वजह से दुआ कबूल नहीं होती। इसलिए इब्न बत्ताल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दुआ करने वाले को खूब कोशिश करनी चाहिए कि वो दुआ के अंदर जो है अल्लाह की तरफ तवज्जो रखे और पुर उम्मीद हो के दुआ मांगे कि मैं जिस ज़ात से मांग रहा हूँ ना, जिस ज़ात से मांग रहा हूँ वो कबूल करने वाली है, वो करीम ज़ात है। तो दूसरी चीज़, दरूद पाक का ना पढ़ना, ये भी दुआ की कबूलियत में माने है कि दरूद नहीं पढ़ा आपने, सिर्फ अपने लिए दुआएं मांगी, ये दुआ कबूल नहीं होती। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ऐसी दुआ जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे दरूद पाक नहीं पढ़ा गया, ज़मीन व आसमान के दरमियान मौकूफ़ रहती है, वो दुआ ऊपर का सफ़र नहीं करती, यहीं लटकी रहती है। हाँ, जिसमें दरूद पढ़ लिया गया जिस दुआ में, फिर वो ऊपर की तरफ जाती है दुआ। और तीसरी चीज़, जल्दी मचाना कि जी दुआ की है लेकिन दुआ कबूल ही नहीं हो रही। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफ़हूम आका फरमाते हैं, तुम्हारी दुआएं कबूल होती हैं यहाँ तक कि तुम जल्दी ना करो। अभी दुआ मांगी और दुआ का जो है ख़त्म की, दोस्तों से कहते यार मैं अभी दुआ मांग के आया हूँ तो मेरी दुआ ही नहीं कबूल हुई। जल्दी ना करो दुआ के अंदर कि जी मेरी जल्दी दुआ कबूल हो जाए, फ़ौरन कबूल हो जाए, ऐसी बात नहीं है। तो चौथी चीज़, हराम खाना, हराम पीना, हराम पहनना, ये भी दुआ की कबूलियत में माने है। कोई बंदा हराम का लुक़मा अपने पेट में डालता है, इसकी भी दुआ कबूल नहीं होती। हराम पीता है, इसकी भी दुआ कबूल नहीं होती। हराम पहनता है, इसकी वजह से भी उसकी दुआ कबूल नहीं होती। यानी ग़िज़ा और पहनना, खाना पीना और पहनना, इनकी वजह से अगर ये हराम के हों तो दुआएं कबूल नहीं होती। और पांचवी चीज़, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का तर्क कर देना, यानी अच्छाई का हुक्म ना करना, बुराई से लोगों को मना ना करना, ये भी दुआ की कबूलियत में माने है। जो कौम अम्र बिल मारूफ छोड़ जाती है और नही अनिल मुनकर छोड़ जाती है, उसकी भी दुआ कबूल नहीं होती। इसलिए जिस बंदे ने ये काम छोड़ दिया है, वो दुआ मांगता है, उसकी दुआ कबूल नहीं होती। उसके पीछे वजह यही होती है कि वो अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को छोड़े हुआ है। हदीस पाक का मफ़हूम है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों अल्लाह ताला तुमसे फरमाते हैं अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर करते रहो, कबल इसके कि तुम मुझसे दुआ मांगो और मैं दुआओं को कबूल न करूं। तुम मुझसे मदद मांगो, मैं तुम्हारी मदद ना करूं। मुझसे सवाल करो और मैं तुम्हारी ज़रूरत को पूरा ना करूं। इससे पहले पहले अल्लाह फरमाते हैं, यानी अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करते रहो। अगर छोड़ जाओगे तो फिर कुछ भी मांगोगे तो फिर तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी। और छठी चीज़, जुल्म का करना, ये भी दुआ की कबूलियत में माने है, यानी इसी वजह से भी दुआ कबूल नहीं होती। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझ तक ये बात पहुंची है कि बनी इसराइल की कौम पे 7 साल तक कहत रहा। वो रोते थे, दुआएं मांगते थे, यहाँ तक कि रोते रोते जंगलों की तरफ मुंह कर जाते, पहाड़ों में चले जाते, हराम चीज़ें खाने पे मजबूर हो गए, लेकिन जुल्म करते थे। अल्लाह ने वक्त के नबी पर वही भेजी कि मेरे नबी इनसे कह दे, अगर तुम जुल्म नहीं छोड़ोगे
جن کے تم نے حق مارے ہوئے ہیں ان کے حق واپس نہیں کرو گے تو جہاں تک کہ تم مجھ تک پہنچ جاؤ اپنے قدموں کے ساتھ، یا جن سواریوں پہ تم سوار ہو کے مجھ تک پہنچو ان کے کھر جو ہے وہ گھس جائیں، یا تمہارے ہاتھ دعا مانگنے والے آسمانوں تک پہنچ جائیں، یا تمہاری زبانیں جو ہے دعا مانگتے مانگتے خشک ہو جائیں، تھک جائیں، تو تمہاری دعائیں پھر بھی قبول نہیں ہوں گی جب تک کہ تم ظلم کرنا نہ چھوڑو گے اور حق مارنا نہ چھوڑو گے۔ تو اس لیے وقت کے نبی نے ان سے کہا بھئی اللہ یہ فرما رہے ہیں، اس لیے انہوں نے کیا کیا، جن کے حق مارے ہوئے تھے ان کے حق واپس کیے، جن کے دل دکھائے ہوئے تھے ان سے جا کے انہوں نے معافی مانگی، اللہ نے اسی دن ہی ان پہ بارش کو برسا کے قحط کو ختم کر دیا۔ تو میرے دوستو یہ 6 چیزیں ہیں، دعا مانگنے سے پہلے ان 6 چیزوں پہ غور کرنا چاہیے۔